व्यक्ति ने और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, 20 साल बेइज्जती सही, अपमान था। कई बार तो हम ही ने कमेंट किया। सामने एग्जाम्पल है आपके, आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं। कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। सामने घटना घट रही है, तुम देख रहे हो। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। कितने पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पार्टियों में जो 70 पार कर गए। कई राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो 70 पार कर गए। अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। अब नए नए नेता उभर रहे हैं भाई। भाजपा के पास अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं, युवा नेता। समाजवादी के पास अखिलेश यादव जी हैं। आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हर दिन निखर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूं, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए, आपके सामने दो लोग हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया, आज फसल काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब किया। 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा। कई बार तो हम ही ने कमेंट किया। लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, करता रहा, करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा। और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी। 99 सीट उस आदमी के पास है। प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति, तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। सामने एग्जाम्पल है आपके, आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं। कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। सामने घटना घट रही है, तुम देख रहे हो। सामने ऐसा नहीं कि मां बाप दे जाएंगे तो भी आप संभाल लोगे, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। औरंगजेब मर गया, बहादुर शाह वन, फिर मोहम्मद शाह, रंगीला वंगीला, ये सब नहीं समझ पाए और नहीं लोग संभाल पाए। ऐसा नहीं कि पिता बहुत संपत्ति लेके देके चला जाएगा तो आप संभाल लोगे। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को देखो, दोनों आदमी का डिफरेंस देखो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें एक दिन उठा के गद्दी बैठा देगा तो तुम राजा बन ही जाओगे। तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। सबकी वही नीयत है। लेकिन जब ध्यान की शुरुआत होती है तब आपको एक बार समुद्र मंथन को पढ़ना पड़ेगा। यही है ध्यान की शुरुआत, यानी समुद्र मंथन। ये कहानी सबने सुनी। मंथन, ध्यान की शुरुआत यानी समुद्र मंथन। मैं कहता हूं ना, हिंदू संस्कृति एक जबरदस्त। उसकी वजह क्या है? उसने दर्शन को कहानियों में डाल दिया। लोगों ने क्या किया? कहानी पकड़ के बैठ गए। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट कहां होता है? हृदय में।